के पाठक ने तो कोई काम किया नहीं है। एक डेहंडलई की सिर्फ रोज मीडिया में टीआरपी लेने के लिए कुछ से कुछ अधिसूचना निकालना, अधिसूचना बदलना। के पाठक ने क्या काम किया है? कोई स्कूल में बाथरूम बना दिया है, स्कूल में यूरिनल बना दिया है, कोई कहीं पेयजल व्यवस्थित करा दिया है, एक ही कमरा में 3-3 क्लास चलते हैं, क्या क्लासरूम बनवा दिया है, क्या बेंच डेस्क बना दिया है, क्या किया है? नमस्कार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। एक तरफ जहां बिहार की राजनीति में काफी उथल पुथल मचा हुआ है, तो दूसरे तरफ शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने जो है इस्तीफा दे दिया है। हालांकि अभी इस पाठक के इस तरह के लेटर का जो है एक वायरल तस्वीरें सामने आई है। हमारे साथ बात करने के लिए हैं नवल किशोर यादव, भाजपा के वरिष्ठ नेता। कैसे देख रहे हैं? लग रहा है कि जब सरकार की किरकिरी हुई तब के पाठक पर इस तरह का निर्णय लिया गया है। क्या यह निर्णय सही है? क्या सचमुच में के पाठक ने इस्तीफा दे दिया है? मुझे ये पता नहीं। के पाठक को नहीं, भारत के राष्ट्रपति ने ये कोई इस्तीफा दे दिए हैं कि घरे चल गए कि उनकी तबीयत खराब है, इसकी चर्चा की जाए। ऐसे ऐसे पदाधिकारी नौकरशाह बहुत हैं बिहार में, इसलिए मैं ऐसे लोगों पर मैं कोई विशेष रूप से मैं नज़र नहीं रखता हूँ। रहें तो भी सो गुड, इस्तीफा करें सो गुड। वो हैं तो बिहार नहीं है, बिहार हैं तो वैसे लोग बहुत आते और जाते रहते हैं, इसलिए मैं इसकी चिंता नहीं करता हूँ। तो क्या के पाठक का काम जो रहा वह सही रहा, या फिर जो उनका काम करने का तरीका था वह सही नहीं आप लोगों को रासाया? नहीं नहीं, हम लोगों को नहीं। के पाठक ने क्या काम किया है? कोई स्कूल में बाथरूम बना दिया है, स्कूल में यूरिनल बना दिया है, कोई कहीं पेयजल व्यवस्थित करा दिया है, एक ही कमरा में 3-3 क्लास चलते हैं, क्या क्लासरूम बनवा दिया है, क्या बेंच डेस्क बना दिया है, क्या किया है? के पाठक ने तो कोई काम किया नहीं है। एक डेहंडलई की सिर्फ रोज मीडिया में टीआरपी लेने के लिए कुछ से कुछ अधिसूचना निकालना, अधिसूचना बदलना, अधिसूचना निकाला, अधिसूचना ड्रॉप करना, इसके सिवाय तो कोई काम किया नहीं है। तो काम करने वाले आदमी का बात किया जा सकता है, और जो सिर्फ हड़कंप मचाना जानता हो, अपने पावर का दुरुपयोग करना जानता हो, वैसे लोगों के बारे में क्या कहना है? लेकिन के पाठक के बारे में कहा जाता है कि तेज तर्रार जो है अधिकारी हैं। बोतल कौन अधिकारी होता है? जो तेज रहता है वही ना अधिकारी बनता है। नौकर कौन बनता है? जो मालिक की खिदमत कर सके बेहतर। तो नौकर तो जो जितना भी होगा इस राज्य में वो तेज होगा। कोई बोतल को तो रहने नहीं देगा, और बोतल को कमीशन लेती भी नहीं, इसलिए भी कोई बात नहीं है। एक सवाल यह भी है कि काफी शिक्षा विभाग में जो है उथल पुथल देखा गया। एक अधिकारी उनसे जो है कहीं ना कहीं कांपते थे। समय से ऑफिस भी इस कारण था कि पहुंच जाते थे। अब लगता है कि शिक्षा विभाग को सब चलते थे। देखो, कांपते थे बड़ी अच्छी बात नहीं है। कहावत है, लंगा से गंगा डरती है। लेकिन मतलब क्या है कि गंगा का इम्पोर्टेंस कम हो गया, लंगा का इम्पोर्टेंस बढ़ जाएगा। अरे अपनी बिहेवियर को व्यवस्थित करके सिस्टम को व्यवस्थित करना है। किसी को इंसल्ट करके, किसी को गाली देके अपने पावर का दुरुपयोग करने से कोई बात बनती नहीं है। दुनिया में कोई भी बड़ा काम होता है तो वो सिस्टम से होता है, सिस्टम के बियॉन्ड कुछ नहीं होता। लेकिन सब लोग तो यही कह रहे हैं ना कि बहुत अच्छा काम कर रहे थे, डिसिप्लिन में लोगों को उन्होंने रहना सिखाया। कौन सब लोग कह रहे हैं? आप ही लोग कह रहे होंगे कि सब लोग तो गालियाँ दे रहा है। जितना आदमी से भेंट हुआ वो सब लोग गालियाँ दे रहा है के पाठक को। बड़ाई करने वाले में आप ही लोग हैं, 2-4 आदमी होंगे। हमको कोई बड़ाई करते हुए आदमी के पाठक के नहीं मिला। जिसे सांप का कोई ब्रांडिंग नहीं करता। आकृति से कितना सुंदर है सांप, डायमंड की तरह चमकता है, मगर उसको देखता है तो लोग भागने लगता है। तो उसी तरह के पाठक। सत्ता पक्ष के लोगों ने भी तो यही कहा ना कि के पाठक का कार्यकाल जो है बहुत अच्छा रहा है। शिक्षा को वो दुरुस्त करने में लगे हुए हैं। शिक्षा में जो जिस तरह से लापरवाही देखी जा रही थी उसमें वो सुधार लाएं। तो जाके पैर पकड़ के पाठक के सत्ता पार्टी के आदमी, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, सब मंत्री पैर पकड़ के लटक जाए कि नहीं मत जाइए मालिक, आप ही मेरे मालिक हैं, आपके बगैर बिहार नहीं चलेगा, आप हैं तब बिहार है, आप नहीं रहिएगा तो बिहार नहीं। जाके ये लोग लटक जाए पैर धर के, दूसरा और क्या बात है? एक सवाल यह भी है कि अब शिक्षा व्यवस्था को किस रूप में देख रहे हैं? लगता है कि अब सब कुछ सही रहेगा उनके जाने के बाद? ऐसा है कि शिक्षा जब तक सरकार के
प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं आएगा। शिक्षा और स्वास्थ्य इस राज्य का खत्म है। जब तक प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं आएगा, जब तक उसको शिक्षण संस्थानों को करीनों से तराशा नहीं जाए, तब तक ये कभी दुरुस्त नहीं हो सकता है। बात बनाना, गाली देना शिक्षकों को इंसल्ट करना एक अलग बात है, शिक्षण संस्थानों को दुरुस्त करना अलग बात है। लेकिन जो हाल ही में नए बहालियां निकाली गई थी शिक्षा विभाग की ओर से, काफ़ी शिक्षक खुश भी हैं। उन्होंने कहा कि के पाठक मसीहा हैं, के पाठक भगवान के रूप में आए और लोगों का जो है दुख दर्द को उन्होंने समझा। उन्होंने टीचरों को समय से आना, समय से जाना, इन तमाम चीज़ों को उन्होंने सिखाया। ई बहाली के पाठक हथिन बीपीएससी के चेयरमैन। ई बहाली किया है बीपीएससी, ये कुछ किए भाई, ये तो घूम घूम के लोगों को आतंकित करने में थे। इसलिए बहाली का आप मुद्दा इसको नहीं दे सकते। ये काम बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का है। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन को आप कह सकती हो, इनका कोई योगदान नहीं है। क्या इस तरह के अधिकारी को इन सब चीज़ों से हट जाना, कहने का अर्थ है कि मतलब शिक्षा विभाग से अगर वो चले जाते हैं तो क्या यह दुर्भाग्य है, या फिर कहिए तो आप अच्छा है? ये बड़ा सौभाग्य है कि ऐसे लोग जहाँ शिक्षा में मर्यादा सिखाने के लिए, संस्कार सिखाने के लिए, बच्चों को सिर्फ ABCD सिखाने के लिए कोई बाप अपने बेटा को नहीं भेजता है। मर्यादित बनाने के लिए, उसको सुसज्जित करने के लिए, ज्ञानवान बनाने के लिए, उसको ध्यानी बनाने के लिए, संस्कारी बनाने के लिए भेजते हैं। सिर्फ इन्फॉर्मेशन गेन करने के लिए नहीं भेजते हैं। और ऐसे लोग जिनको ये पता नहीं कि शिक्षा का मतलब क्या होता है, उससे लोगों के रहने और जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप लोग भी खुश हो गए होंगे? हम दुखी कभी रहते ही नहीं हैं। हम तो लड़ना जानते हैं। जो पढ़ता है वही लड़ता है। हम पढ़े भी हैं और लड़े भी हैं, लड़ते भी हैं और न्याय के खिलाफ लड़ते ही रहेंगे। मेरा जंग चलता रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहना था बीजेपी के वरिष्ठ नेता सह बिहार विधान परिषद के सदस्य नवल किशोर यादव, जिन्होंने के पाठक को लेकर कई तरह का जो है बयान इन्होंने दिया है। आप क्या सोचते हैं? अपना ओपिनियन जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। इस पर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ फोनेशन के साथ। धन्यवाद।